हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओ गॉड, राज का लकी स्टोन तो मेरे पास है। इसके बिना उसे कुछ हो गया तो? हेलो। हेलो निकी। राज, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, आई एम ओके। सच बोल रही हो? हाँ, सच बोल रही हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता तो तुम मुझे फ़ोन करने वाली थी ना, राइट? हाँ, बिकॉज आई मिस यू सो मच। आई विश कि तुम यहाँ पर होते। तथास्तु। व्हाट? विश ग्रांटेड। क्या, क्यों मजाक कर रहे हो राज? मैडम, जिंदगी में कभी कभी इच्छाएं कबूल हो जाती हैं। जरा अपनी दाईं ओर तो देखो। सो ठीक हो तुम? कहाँ? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ मैं। अपने स्टोन को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए इसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, बहुत मिस किया मैंने उसे। सच नहीं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और कहा तो तुमने भी था, लेकिन शायद वो सिर्फ कहने के लिए या बहुत बुरी आदत है मेरी, हर सवाल का जवाब मुंह से सुनने की। और कभी कभी तो खामोशी में ही जवाब ढूंढना पड़ता है। इन झुकी पलकों के पीछे छुपे इशारे को समझना पड़ता है, और इस दबी हुई मुस्कुराहट का मीनिंग भी डिसिफर करना पड़ता है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। तो खुश हैं आप? बहुत। मैं बहुत खुश हूं। और तुम खुश हो ना? किसी ने बिल्कुल सही कहा है, किसी से जीतना बहुत आसान होता है, मगर किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। किसको जीत लिया तुमने? किसी को तो जरूर जीता है, कम से कम किसी के दिल को तो जरूर जीता है। और मालूम है जीतने के बाद क्या करना पड़ता है? क्या? दूसरे इंसान का हाथ पकड़कर उसकी नजरों से नजरें मिलाकर कहना पड़ता है, आई लव यू। और मालूम है दूसरा इंसान क्या जवाब देता है? क्या? बहुत खराब आदत है तुम्हारी, हर सवाल का जवाब मुंह से सुनने की। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अरे निकी, सुबह से कहाँ थी भाई? हाँ, वो पापा, मैं अपनी अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी? हाँ, वो किससे? वो पापा, नीतू है ना? नीतू तो बेंगलोर गई हुई 2 हफ्ते से। देखो बेटा, कुछ बातें मैंने सीखी हैं और कुछ बातें तुम्हें भी सिखाई हैं कि घर आए मेहमान को बाहर नहीं खड़ा किया जाता। राज को अंदर नहीं बुलाओगे? राज भाई, 1 हफ्ते से मैं सोच रहा हूं कि निकी को हुआ क्या है, और कुछ पहले समझ में नहीं आया मुझे। फिर जब दिमाग पे थोड़ा जोर लगाया और इनकी बेचैनी देखी, तो हमें पता चला कि हमारी बेटी मुंबई को उतना मिस नहीं कर रही जितना एक मुंबईया को मिस कर रही है। मैंने राज को फोन किया और उसे तुम्हारी ही फिक्र लगी हुई थी, तो मेरे कहने पे ये फौरन तुमसे मिलने आ गया। थैंक यू सो मच सर, आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया। अरे भाई, क्या किया? एक फोन कॉल ही तो किया था, और इसी बहाने 3 जिंदगियां सुखी हो गई, तुम्हारी, राज की
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी। आओ भाई, अंदर आओ, चलो कम। विवाह का शुभ दिन अगले 3 दिनों तक रहेगा। उसके बाद तारे डूब जाने से अगले 6 महीने तक शुभ मुहूर्त नहीं निकलेगा। अगर चैटर्जी जी को मेरा मतलब है चैटर्जी साहब को एतराज ना हो तो मैं तो कहता हूँ अभी शादी कर लेते। अभी? क्यों? चटमंगनी पटव्या नहीं होते क्या? अरे कोई मुश्किल काम नहीं है, सब हो जाएगा। शादी का सारा इंतजाम मैं खुद करूंगा। जी नहीं, इंतजाम हम कराएंगे सारा। मैं तो कहता हूँ परसों। क्यों पंडित जी? उचित रहेगा। परसों मंगल है, यह मंगल का मंगल को ही करवा दीजिए। तो समझिए, अब बताइए शादी किस विधि से करनी है, बंगाली विधि से या हमारे महाराष्ट्रियन ढंग से? भाई कोई भी ढंग से चलेगी, आर्य समाजी तरीके से भी। क्यों ना बच्चों के हाथ में ही छोड़ दें, इन्हीं की शादी है। मैं क्या बोलूं बीच में। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आओ। आके पैनी छोगी। जीते रहो। जितने भी आशीर्वाद हो सारे तुम दोनों को मिल जाए। अरे रुको रुको, ये लो, रख लो। चाबियां हैं इस घर की। हैरान क्यों हो रही हो? अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो, मेंबर हो इस परिवार की। तुम्हारे पास भी चाबियां होनी चाहिए ना। लेकिन मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्या करूंगी इनका? दरवाजा खोलोगी और क्या? चाबियां पहुंच दिलाती है, बराबरी दिलाती है। इस घर में सब बराबर के हैं। एक नई दुल्हन घर के लिए उतना ही करती है जितना कभी एक सास करती थी। तो फिर वो घर की मालकिन क्यों नहीं? मैंने अंजलि को भी चाबियां दी थी, तुम्हें भी दे रही हूं, ताकि इस घर के दरवाजे कभी भी खोल सको, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। क्या? क्या? कहिए। मैं क्या कहूँ? जो कहना चाह रहे थे वो कहिए। मैं कहना चाह रहा, हाँ मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि वो गर्मी काफी है आज, नहीं? एसी चल रहा है। हाँ हवा आ रही है, सॉरी। तुम हंस क्यों रही हो? हंस नहीं रही हूँ, हैरान हो रही हूँ। सोच रही हूँ कि वो माचो सुपर कॉन्फिडेंट पुलिस अफसर कहाँ गया। मैंने तो कभी उसे नर्वस नहीं देखा, हर बात का तैयार जवाब रहता था उसके पास। तो अब क्या हो गया? ये केस कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ऐसी बात नहीं है,
एक्चुअली क्या है कि इस केस में मैं खुद ही इन्वॉल्व हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको किस तरह से थोड़ा सा हट के हैंडल करूँ। एक्चुअली क्या है निकी कि तुम्हें उस तरह के लोग पसंद हैं जो सॉफ्ट हों, सेंसिटिव हों, सेंटिमेंटल हों। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस एस पैरामीटर पर किस तरह से खरा उतरूं। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो? क्यों? तुम्हें अभी ये क्वालिटी पसंद नहीं है? पता नहीं, अब तो मुझे बस आप पसंद हो। ओह, तो फिर मिसेस न्योनिका राज खरमरकर उर्फ निकी, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस नई जिंदगी से खुश हैं। बहुत खुश, और इसके लिए मिसेस न्योनिका राज करमरकर आपको थैंक यू कहना चाहती है। राज, सो रहे हो क्या? उठना नहीं है? राज, 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 कहाँ चला गया? अरे वाह, तुम भी जल्दी उठने वालों में से हो। That's good. चाय पियोगी? नहीं, अभी नहीं। वो राज कहाँ है? हैरान हो, है ना? क्या मतलब? अरे यार, फोन आया होगा, ड्यूटी पे गया होगा। एक्चुअली पहले हम भी इसी तरह हैरान हुआ करते थे, क्रिब करते थे कि यार ये कैसी ड्यूटी है, ना दिन का ठिकाना है ना रात का। लेकिन हमें आदत पड़ गई, धीरे धीरे तुम्हें भी पड़ जाएगी, डोंट वरी। क्या बात है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक हमारा वक्त था, लोग सुबह इकट्ठे होकर नाश्ते की टेबल पर आते थे और इकट्ठे दफ्तर जाते थे। और एक आज का वक्त है, लोग ड्यूटी से आते हैं नाश्ते की टेबल पर। अब आप भी। अरे भाभी, प्रभात कहाँ है? वो तो आज जल्दी निकल गए। ओह, अरे भाई बहुत जोर की भूख लगी है। काम में इतना दिमागी टेंशन होती है कि जब तक भर पेट ना खाना खा लूँ ना, तब तक दिमाग ही नहीं चलता। हेलो मीराज, क्या बात, अभी तक नींद में हो? वो तुमसे बहुत नाराज है। तुम कल रात उसे बिना बताए जो चले गए। ओहो भाभी, अब मेरी नौकरी कुछ इस तरह की है, अगर मैं नहीं जाता तो वो लोग नोटिस भेज देते। अब वहाँ पे 100 तरह की सफाई देने से तो बढ़िया। ओके, लेकिन बताकर तो जा सकते थे ना। अब कैसे बताता? आप सो रही थी तो जगा देते, मुझे बुरा नहीं लगता। अब कैसे जगाता भाई? आप सोती नहीं, इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने जगाना उचित नहीं समझा। और एक नोट छोड़ के गया था ना आपके लिए। नोट? हाँ। कहाँ? वो बिस्तर के बाजू में। मैंने तो कोई नोट नहीं देखा। आपने नोट नहीं देखा? आप जानती हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक पुलिस इंस्पेक्टर की शराफत पर शक कर रही हैं। तो मैं अभी चलना पड़ेगा। अभी नहीं, रहने दो। चलिए चलिए चलिए, अभी कम। आइए, आपको दिखाता हूँ कि नोट कहाँ था। अरे राज, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? हाइपर? आपने एक पुलिस इंस्पेक्टर की शराफत पर शक किया ना, आपको मैं दिखाता हूँ। अभी दूध का दूध पानी होगा। दिखाइए नोट। अगर आपने फेंक ना दिया हो तो यहीं कहीं होना चाहिए। नोट। सो योर ऑनर, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये बेचारा पति बेगुनाह साबित होता है। तो इस बेचारे बेगुनाह को बाइज्जत बरी किया जाता है। ओह, लेकिन सच राज, आइंदा से तुम कभी भी कहीं भी जाया करो, मुझे बताकर जाया करोगे, मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करोगे। ओके ओके ओके, आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन इस समय ये बंदर जाकर फ्रेश हो ले। रात भर काम करने के बाद दिमाग बिल्कुल नहीं चलता है और पेट में इतने सारे चूहे कूदते हैं कि आप समझ नहीं सकती है। और आपके चक्कर में अपना ब्रेकफास्ट भी छोड़ के आ गया हूँ, इसलिए ये बंदा जाकर अभी फ्रेश होकर आता है और आप लेके आएंगे इस रूम में उसके लिए नाश्ता। और मैं यूं गया और फ्रेश होकर क्यों आया। ओके। हेलो। कौन? स्मृति? नहीं, मैं न्योनिका बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं अतुल दीक्षित, राज का कलीग।
शादी मुबारक हो। ओह थैंक्स। एक्चुअली मैं टाउन से बाहर गया हुआ था, कल रात ही आते ही ड्यूटी ज्वाइन कर ली। सुबह होने की वेट कर रहा था, सोचा आप लोगों को विश करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग टेलीफोन वगैरह बंद करके हनीमून के लिए निकल जाएं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। वो एक्चुअली। अरे क्यों? थोड़ा राज से बात कराइए प्लीज। क्यों, ऑफिस में रात भर कोई बात नहीं हुई आप लोगों में? जी? राज भी तो रात में ऑफिस में ही था। नहीं, कल वो ऑफिस नहीं आया था, मैंने तो नहीं देखा उसे। अच्छा, मैं फोन करवाती हूँ आपको। ओके बाय। अगर राज ऑफिस में नहीं था तो कहाँ था रात भर? तुम तो खोए खोए रहते हो और खोए खोए बहुत सुंदर भी दिखते हो। क्या सोच रही थी? एक मिनट, लेट मी गेस। आप सोच रही थी कि मैं रात को कहाँ था, राइट? हाँ। और जाहिर सी बात है कि मेरे इस तरह से अचानक चले जाने पर आपको गुस्सा भी बहुत आया होगा, राइट? तुम्हें कहाँ जाना पड़ा ये तो तुम बता ही चुके हो, तो उस पर कैसा गुस्सा होना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम एक्चुअली गए कहाँ थे। मैं गया कहाँ था? अरे तुम्हें बताया तो था अभी, मैंने ऑफिस गया था। ऑफिस से मिस्टर दीक्षित का फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारे कलीग हैं। हाँ, वो दीक्षित मेरा कलीग है। क्या करता दीक्षित? कह रहे थे कि तुम ऑफिस में थे ही नहीं। राज, कहाँ थे तुम रात भर? हाँ, मैं वो तुमने तो बिल्कुल आते ही बीवियों जैसे तेवर दिखाना शुरू कर दिए बॉस। फैंटास्टिक, आई लाइक इट निकी। राज, मुझे बातों में मत उलझाओ। प्लीज टेल मी वेयर वर यू। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले आप बैठेंगे प्लीज, एंड प्लीज स्टॉप पैनिकिंग। अच्छा ये बताओ कि मैं काम क्या करता हूँ? देखो, मैं एक स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर हूँ, राइट? और एक स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के पास इतने सारे कॉन्फिडेंशियल काम होते हैं जिसके बारे में वो हर किसी को नहीं बता सकता। इसलिए मैं हर किसी को कहता हूँ कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, और मैं गलत भी नहीं कहता। लेकिन राज, क्या तुम मुझे भी नहीं बता सकते कि तुम काम करते क्या हो? वैसे तो जॉब लॉयल्टी मुझे कहती है कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन चूंकि आपने मुझ पर अब शक करना शुरू कर दिया, इसलिए आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो आप हर बार मुझ पर शक करते रहेंगे। नहीं राज, आई एम सॉरी। पता नहीं क्यों मैंने तुम पर। रुको, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ उसके बाद तुम्हारे लिए किसी पर भी ट्रस्ट करना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट मैं बहुत हैरान था जब तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की, क्योंकि मुझे डर था कि तुम कहीं ना कर दो। एंड आई वाज डाइंग टू हियर दैट वन यस फ्रॉम योर साइड। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मानसिक हालत से बेखबर था, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने मुझ पर विश्वास किया। यू डोंट नो हाउ ग्रेटफुल आई एम टू यू। अरे धीरे धीरे चला, कितनी बार कहा है तुझे? क्या है, आपके हिसाब से तो मैं जिंदगी भर परफेक्ट कुक नहीं बन सकती। मैं कुछ हेल्प कर दूं? अरे नहीं नहीं, अभी से क्यों कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम अच्छा खाना बना लेती हो, लेकिन अभी से करने की क्या जरूरत है? बाद में तुम दोनों को ही करना है ना, टर्न बाय टर्न। हाँ, लेकिन यहाँ सिर्फ शाकाहारी खाना बनेगा, क्योंकि हम सब शाकाहारी हैं। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं भी वेजिटेरियन खाना प्रेफर करती हूँ। तब तो अच्छा ही है। जाओ तुम आराम कर लो। नहीं नहीं आई, आराम कर करके तो थक गई हूँ। पर यहाँ भी कुछ ज्यादा काम नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ बैठकर गप्पे मार सकती हो। अरे यहाँ कैसे बैठेगी, कितनी गर्मी है। तुम जाकर दीपू के पास बैठो, वो एक बार बोलना शुरू कर देना, किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें। पर दीपू तो बाहर गई है आई। कहाँ? वो उसका मैच है ना आज। ओहो, क्या करूं इस लड़की का, पाँव टिकता ही नहीं है घर पे इसका। अब निकी क्या करेगी? क्या करेगी मतलब? काम करेगी।
आप ही तो कहती हैं सबको एक साथ किचन में काम करना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, वगैरह वगैरह। याद है यही कह के आपने सबको फंसाया काम में। भाभी आपसे भी यही कहा था ना आई ने। अरे तभी तो औरतों की झगड़े की आवाज सुनाई नहीं देती इस घर पे। ये मेरी किचन स्ट्रेटेजी का नतीजा है। सच कह रही हैं आप। इस घर में मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस फैमिली में सबको कैसे खुश रखते हैं ये मैंने आई से सीखा है। सच में बहुत भाग्यवान हूँ मैं कि आप सब ने अपने घर में जगह दी मुझे। अरे कैसी बातें करती हो? जब दिल में जगह होती है तो घर में जगह बन ही जाती है। और फिर तुम्हारा तो हक है इस घर पे। अरे हाँ निकी, ये साबुदाने वड़े का मसाला बन गया है, तलना बाकी है। वाओ, मस्त बने। माँ की तारीफ तो हर कोई करता है। ओह, माँ ने बनाया, मुझे लगा तुमने बनाया। मैंने सिर्फ तले हैं। तले हैं? काफी सुंदर तले हैं। क्या? वो क्या है ना, एकदम डिजाइनर वाला एस्थेटिक सेंस साफ नजर आता है। ये थोड़े और मंगाओ ना प्लीज। मंगाओ क्यों, मैं ले आती हूँ। तुम कहाँ चली? तुम कब से तल रही हो यार? एक काम करो, जया को बोल दो, वो ले आएगी। जया ऑलरेडी वहाँ पर पक रही है। उसे काम करना अच्छा लगता है यार। हाँ, बस मुझे ही काम करना अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने ऐसा कब कहा? तो क्या है कि जया को हम लोग थोड़ा सा बिजी रखते हैं। क्या उसको जितना सोचने का टाइम कम दिया जाए उतना ही अच्छा है, नहीं तो खो जाती है। खो जाती है? मैं कुछ समझी नहीं। वो रिलेटिव है ना? रिलेटिव क्या, अब तो फैमिली मेंबर है। जया मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड की वाइफ थी और अब विडो है। उदय मेरा बहुत ही खास फ्रेंड ही नहीं था, मेरा कलीग भी था, एक एनकाउंटर के दौरान उसकी मौत हो गई। जया का अपना कोई भी नहीं है, इसलिए बाबा और आई भी उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब मैंने उनसे कहा कि उदय की मौत के बाद उसे अपने घर में रख लें तो वो राजी हो गए और तभी से जया यहाँ पे है। पता है राज, हर रोज मुझे तुम्हारा एक नया पहलू नजर आता है। हो, लेकिन अच्छा या बुरा? ऑफ कोर्स अच्छा। थैंक यू सो मच। लेकिन अब एक मेहरबानी और कर दो। क्या? जाकर थोड़े से बड़े और ले आओ ना प्लीज। देखो बोल भी बिल्कुल खाली पड़ा और मेरा पेट भी बिल्कुल खाली सा है, प्लीज। ओके, थैंक यू। तेरी ये जिद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं कह देती हूँ। मैंने कहा ना आपसे, मुझे डिस्कस नहीं करना आपसे। कहाँ लगी थी? राज पता नहीं किस बात को लेकर आई स्मृति को डांट रही थी। मैं तो हैरान ही रह गई। अरे माँ बेटी हैं दोनों, हो गई होगी किसी बात पर कहा सुनी। लेकिन राज, सुबह तो सब कुछ ठीक था, हंस खेल के बात कर रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? अब अचानक ही तो होता है, कोई कह थोड़ा ना किसी से कि भैया मैं आपसे नाराज होने वाला हूँ। खैर है, चलता है, सब होता है। राज, आई ने तो स्मृति को थप्पड़ मार दिया। फिर तो जरूर स्मृति की शादी को लेकर बहस हुई होगी। स्मृति भी है ना, एक तो अपना पास बुलाना नहीं चाहती, खुद भी नाखुश रहती है और इसी बात पर आई भी परेशान रहती है। स्मृति का पास मतलब? जान दो निकी, स्मृति को अच्छा नहीं लगता कि हम उसके बारे में कोई बातचीत करें, और मेरा ख्याल भी यही है कि हमें इस बात को नहीं छोड़ देना चाहिए। कुछ बातों को डिस्कस करने में कुछ नहीं रखा होता, बस आई ये बात नहीं समझती, एक ही पल में हाइपर हो जाती है और फिर दूसरे पल एकदम ठंडी हो जाती है। चलता है, घर है, होता रहेगा। चलो स्माइल, तुमसे स्माइल कहती हो। थैंक यू। मर गए, मैं हो गया लेट आज। एक्चुअली तुम है ना अपना एक बेडरूम वहीं पर बना लो, आने जाने की टेंशन ही नहीं। जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ, डोंट वरी।
आज मैं अपने बॉस से कहने वाला हूँ कि मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। नो डिस्टर्बेंस। विल दैट बी फाइन? ओके, कितने बजे तक आओगे? 1 2 3 4 5 6 7 बजे। 7 का मतलब है रात के 10 तो बज ही जाएंगे, और 1 हफ्ते हॉलिडे का मतलब है 1 या आधा दिन। मेरी प्यारी आई, क्यों मेरी बनने से पहले बिगाड़ रही हो रेपुटेशन? उसकी जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे जान जाएगी, झलक तो देख ही चुकी है। इससे पहले आई मेरी और खिंचाई करे, राज बेटा तू निकल ले। बाय बाय। निकी, जरा रुको तो। तुम हैरान हो गई होगी, वो जो तुमने देखा। नहीं आई, मुझे राज ने सब कुछ बता दिया है। क्या बताया है राज ने? वो कुछ ज्यादा नहीं, बस कह रहा था कि स्मृति की शादी से लेकर कोई बात होगी। हाँ वही बेटे, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी, नहीं तो तुम्हें लगता हम तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। सब लोग मुझे समझाते हैं, स्मृति से उस बारे में मैं क्यों बात करती हूँ। अगर वो अपने पुराने दिनों को भूलना चाहती है तो मैं क्यों तंग करती हूँ। पर मैं उसे तंग नहीं करती, मैं उसकी फिक्र करती हूँ। मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा। मैं उसकी फिक्र करना छोड़ दूं भला? मैं समझती हूँ आई। कहाँ थे आप? खाना खाने के लिए भी नहीं आए और फोन भी नहीं किया। अरे वही किच 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 किच, उसमें किसे क्या याद रहता है? क्या खिच खिच? अरे वही सोसाइटी की मीटिंग। सोसाइटी की मीटिंग में मर्द लोग औरतों की तरह झगड़ा करते हैं। मेरे घर की छत टपक रही है, मेरी प्लम्बिंग ठीक नहीं है, मेरी पार्किंग स्पेस में उसकी कार का बम्पर आता है। मैं तो कहता हूँ रिटायर्ड आदमी के लिए फर्स्ट क्लास टाइम पास। पिछले 7 साल से चेयरमैन होने के नाते मैं यही सब कर रहा हूँ। अब तुम खाना खिला दो, कभी कभी ज्यादा बोलने से भूख भी ज्यादा लगती है। चलिए। तुम अपनी बताओ, प्रभात भैया तो सुबह ही घर से निकल जाते हैं, तो तुम दिन भर घर में अकेली बैठकर बोर नहीं होती? नहीं, मैं बोर नहीं होती, और मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। एक छोटे से शहर से जो हूँ, कोल्हापुर से। जब मैं शादी करके इस घर में आई तो बाबा ये घर बेचकर बड़ा घर लेना चाहते थे, लेकिन आई ने उन्हें बेचने कहाँ दिया। और बेचने भी कैसे देती, उनकी इस घर से इतनी सारी यादें जो जुड़ी हुई हैं। वो शादी करके इस घर में आई, सब बच्चे आकर यहाँ पैदा हुए, यानी हमारे हस्बैंड्स और ननदें। तो तुम्हारी एजुकेशन भी कोल्हापुर से हुई? हाँ, लेकिन पूरी पढ़ाई नहीं कर पाई, पापा ने बहुत जल्दी शादी कर दी। कॉलेज कंप्लीट नहीं किया? कॉलेज SSC यानी 10th। कभी कभी तो मुझे ये सोच के बहुत शर्म आती है कि इस घर में एक मैं ही हूँ जो अंडर ग्रेजुएट हूँ। तो क्या हुआ, डिग्री से क्या होता है? नॉलेज सिर्फ किताबों में थोड़ी ना सिमटी रहती है। और फिर तुम्हें देखकर, तुम्हारी मैच्योर बिहेवियर को देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम कई लोगों से ज़्यादा एजुकेटेड हो। निकी, मैं 1 मिनट आई, लगता है प्रभात गाड़ी में आए हैं शायद। वॉचमैन! मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आप यहाँ नहीं आई हो? जी। कहाँ रहती हो? जी वो करमरकर फैमिली है ना B14 में, उन्हीं की बहू हूँ मैं, राज की वाइफ। करमरकर की बहू? अरे पर B14 में तो दास गुप्ता रहते हैं। अरे वो छोड़कर चले गए क्या? आंटी शायद कोई कंफ्यूजन है, उस फ्लैट में तो हम ही लोग रहते हैं। हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। वह घर तो दास गुप्ता लोगों का है, सालों से यहाँ रहते हैं। अभी हम 1 महीना अमेरिका अपने बेटे के पास रहकर आ रहे हैं। हम गए तब तक तो यहाँ थे वो लोग। पता नहीं अंकल कंफ्यूजन कहाँ पर है, मगर हमारी फैमिली भी सालों से उसी फ्लैट में रह रही है। आप शरद करमरकर को तो पहचानते होंगे ना, वो इस सोसाइटी के चेयरमैन हैं। क्या शरद करमरकर चेयरमैन भी हैं? पिछले कई सालों से तो मैं चेयरमैन था। अभी अमेरिका जाते वक्त ही मैंने इस्तीफा दे दिया है। यहाँ कोई करमरकर नहीं रहता। क्या बात है निकी, इतने परेशान क्यों? हम तुम्हारे पास ही तो आ रहे थे।
क्या हुआ? वो मिस्टर मिसेस शिंदे कह रहे थे कि अच्छा, तुम्हें भी मिल गए। अजीब लोग हैं, अजीब अजीब किस्से सुनाते हैं। क्यों? हाँ, वो तो कह रहे थे कि यहाँ कोई करमर कर रहते ही नहीं है, और कह रहे थे हमारे फ्लैट में कोई दास गुप्ता रहते हैं। तुम भी पागल हो, किन की बातों में आ गई? इस बार हमारा भी नंबर आ गया। खिसके हुए हैं थोड़े से। मतलब दिमाग से, मतलब पागल से हो गए। जब से उन्होंने अपने लड़के को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, उसे अमेरिका इतना पसंद आया कि वो वहीं सेटल हो गया। तब से उनके हाथ कुछ लगा नहीं। मैं तो डर ही गई थी, सोचा कि ये लोग क्या कह रहे हैं पता नहीं। अब छोड़ो, चलो ऊपर चलो। आओ। क्या कह रहा था? चेयरमैन रहा? अरे इलेक्शन में हमेशा खड़ा होता था, लेकिन वोट डालने के लिए। मैंने भी निकी को समझा दिया है, इग्नोर किया करे। इग्नोर क्यों? अरे बुढ़ापे में सभी का यही हाल होता है। कल हम सठिया जाएंगे तो क्या हमें भी? आई प्लीज, आप छोड़िए ना। हाँ रहने दीजिए, वो स्मृति अभी तक नहीं आई। आ जाएगी, राज की बहन है ना, देर से ही आएगी। कमाल है, ये लेट कैसे हो जाती है इतनी? हम तो मंदिर भी हो आए, वॉक भी कर ली हमने, और इसका पता ही कहीं नहीं। आप ही को समझाना होगा। एक आप ही तो कट्टर हैं इस घर में, शुद्ध शाकाहारी। 2 वक्त की पूजा, मंदिर के चक्कर। उस भगवान से कहते क्यों नहीं इन दोनों के पांव में जो चक्कर है वो रोक दे। कर लो मजाक भाई, हम तो ऐसे ही सादी जिंदगी जिए, सीधी सादी नौकरी, सीधा साधा जीवन। 10 से 5 वाली नौकरी और शाम को 10 से सुबह 5 वाली नींद। अब रिटायरमेंट में भी वही कायदे का। लो आ गई, तुम्हारी ही बातें हो रही थी। कहाँ थी? ऑफिस में एक राइटअप सबमिट करना था, इसीलिए। चलो चलो, हाथ मुंह धो लो, खाना खाते हैं। मुझे तो अभी से नींद आ रही। ये राज कहाँ रह गया? क्यों नहीं आया अब तक? अब कोई काम था? नहीं, यहाँ से गुजर रही थी तो रोने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए चली आई। अरे प्रिंटर की आवाज़ सुनी होगी तुमने। नहीं स्मृति, किसी की रोने की आवाज़ थी। एक्चुअली जिस स्पीड पर ये प्रिंटर चल रहा है ना, सच कुछ रोने का बहुत मन कर रहा है मेरा, लेकिन आज कोई डेडलाइन नहीं है, इसलिए नो चांस ऑफ बीइंग क्राइंग। देखो स्मृति, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, मगर एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझने का, जानने का हक तो है ना हमें, दोस्ती के नाते भी और रिश्ते के नाते भी। तो फिर तुम्हारे पास की ऐसी कौन सी बात है जो हर कोई जानता है सिवाय मेरे? स्मृति, मैंने तो अपने बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया है, तुम्हें भी और राज को भी, और इससे मुझे तुम दोनों की मदद ही मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें भी सबका सपोर्ट मिले, और अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी स्मृति। निकी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। शायद तुम मेरा यकीन न करो, लेकिन निकी,
एक्चुअली सच तो यह है कि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। स्मृति तुम कुछ कह रही थी तो बिल्कुल सच कह रही थी स्मृति। बचपन से ऐसी ही है हमारी स्मृति। स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर। मेरा तो जीना हराम कर रखा था। बाबा और आई कहते थे सीखो इससे कुछ, सीखो इससे। याद है कितना परेशान था मैं तुम्हारे से। जा खाना तो टाइम पर खा लिया कर राज। जाके चेंज कर, मैं तुम दोनों का खाना गर्म करती हूँ। हम लोग बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। इस वक्त? लीजिए, यही तो वक्त है मैडम। चलें? मैं चेंज तो कर लूँ। आज तुम जो पहनती हो उसमें बहुत खूबसूरत लगती हो, और मैं कैसा दिखता हूँ इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। चलें? नहीं सुधरेगा। बाय बाय। सो मैंने तुम्हें कहा था ना, इस होटल का इटालियन रेस्टोरेंट इज अमेजिंग। या कैसा लगा तुम्हारे को? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। ओह नो, क्या हुआ? मोबाइल भूल के आ गया अपना। शिट यार, तुम जाओ, मुझे अभी लेके आ। ओके। एक डंगड़ी और लाओ। एक आप ही तो कट्टर हैं इस घर में, शुद्ध शाकाहारी। हेलो राज, देखो बाबा चिकन खा रहे हैं। व्हाट? कहाँ पे? देखो यहाँ। अरे अभी मैंने देखा राज, बाबा चिकन खा रहे थे। तुम्हारा मतलब ये है कि बाबा चिकन खा रहे थे? हाँ। तुम मस्ट बी नट्स। बाबा घर पे सो रहे हैं स्वीट हार्ट, तुमने किसी और को देखा होगा। चलो आओ। क्या है राज? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ आओ आओ। देखो जाके बाबा सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। क्यों? अरे बाबा देखो तो सही जाके कि 10 बजने के बाद बाबा के खराटे चालू होते हैं कि नहीं होते हैं। राज नहीं, इट्स ओके। शुद्ध शाकाहारी। एक डंगड़ी और लाओ। ये कैसे हो सकता है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.